वेलकम बैक गाइस। आज हम बात करने वाले काफी यूनिक टॉपिक के बारे में। तो बेन 10 की सीरीज में आप लोगों ने कई सारे डिफरेंट एलियंस को देखा होगा जिनके पास कई अलग अलग पावर्स होती थी, लेकिन आप लोगों ने ये चीज भी नोटिस की होगी कि बेन 10 की सीरीज में कुछ ऐसे एलियंस थे जिनको बेन 10 की सीरीज में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी और उनको लेके आगे काफी बड़े प्लान्स थे। और ऐसे ही आज हम बात करने वाले बेन 10 की सीरीज के टॉप 10 ऐसे एलियंस के बारे में जिनको लेके बेन 10 की पूरी सीरीज में हाइप बनी रही थी। तो अगर आप लोग भी उनके बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए जल्दी से आज की हमारी इस ऑसम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी इस लिस्ट में नंबर 10 पे जो एलियन है वो कोई और नहीं बल्कि बेन 10 की सीरीज का ग्रे मैटर है। ये बेन 10 की सीरीज में काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के तौर पे हमें देखने को मिला था। बेन 10 की वॉच में जो हमें स्टार्टिंग के 10 एलियंस देखने को मिले थे, उन 10 एलियंस की लिस्ट में ग्रे मैटर भी हमें देखने को मिला था। अब इस कैरेक्टर की पूरी जो पावर है वो यही थी कि ग्रे मैटर का जो माइंड है वो काफी ज्यादा शार्प था और बेन 10 की सीरीज में इसको लेके काफी बड़े प्लान्स बनाए गए थे, क्योंकि बेन 10 की सीरीज में ओमनिट्रिक्स बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि एक गैल्वन था और ग्रे मैटर भी गैल्वन स्पीसीज से ही बिलोंग करता था। इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि बेन 10 की सीरीज में ग्रे मैटर को कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी। और आप लोगों में से काफी सारे लोग ये बात नहीं जानते कि बेन 10 की जो वॉच है उसमें सबसे पहले डीएनए किसी और का नहीं बल्कि ग्रे मैटर का ही डाला गया था। उसके बाद बाकी 9 एलियंस को ऐड किया गया था। नंबर 9 पे जो एलियन है वो कोई और नहीं बल्कि अपग्रेड है। आप लोगों ने बेन 10 की सीरीज में इस चीज को नोटिस किया होगा कि बेन 10 क्लासिक के बाद से ही अपग्रेड को भी काफी अच्छी तरह से हमें इंट्रोड्यूस कराया गया था कि इसकी पावर्स क्या है। अब जिन लोगों ने बेन 10 की ओमनिट्रिक्स को अच्छे से नोटिस नहीं किया उन लोगों को मैं बता दूं कि अपग्रेड की जो स्किन है उसी का यूज करके ओमनिट्रिक्स की बॉडी को बनाया गया था। क्योंकि गाइस अगर आप लोग अच्छे से ओमनिट्रिक्स को नोटिस करो तो आप लोग नोटिस करो कि अपग्रेड की जो स्किन है उसी का यूज करके बेन 10 की ओमनिट्रिक्स की बॉडी को बनाया गया था और इसी की वजह से बेन 10 की जो वॉच है वो डायरेक्टली जो है कोडॉन स्ट्रीम के साथ कनेक्ट हो पाती है। नंबर 8 पे जो एलियन है वो कोई और नहीं बल्कि डायमंड यानी कि पेट्रोसेपियन है। इसके बारे में हमें बेन 10 एलियन फोर्स में काफी सारी चीजें जानने को मिली, लेकिन बेन 10 क्लासिक में डायमंड की स्पीसीज को लेके एक बंदे को हमें इंट्रोड्यूस कराया गया था जिसका नेम था टेट्रेक्स। अब टेट्रेक्स भी पेट्रोसेपियन था और ये पेट्रोपिया से बिलोंग करता था। अब टेट्रेक्स जो डायमंड को देखने के बाद बेन को उसकी पावर्स के बारे में अच्छे से बताता है कि कैसे तुम्हारे पास वॉच आई और जिस एलियन का तुम यूज कर रहे हो मुझे हराने के लिए, दरअसल उसकी पावर लेवल काफी ज्यादा है। और बेन ने डायमंड की पावर पे उसके बाद से काफी ज्यादा ट्रेनिंग की थी और हमें देखने को मिला कि बेन 10 एलियन फोर्स में इसी की पावर का यूज करके बेन 10 ने विलगैक्स तक को डिफीट कर दिया था, जिसको बेन 10 का कोई और एलियन डिफीट नहीं कर पाया था। नंबर 7 पे कोई और नहीं बल्कि अपचक है। ये हमें बेन 10 क्लासिक में फर्स्ट टाइम देखने को मिला था। अब इसकी जो पावर है वो थोड़ी डिफरेंट थी जिसकी वजह से बेन 10 जो इसको काफी ज्यादा हेट करता था। आप लोगों ने बेन 10 की सीरीज में इस चीज को नोटिस किया होगा कि स्टार्टिंग में जब हमें अपचक की अपीयरेंस देखने को मिली थी उस टाइम पे अपचक की मेन पावर थी कि अपचक जो है किसी भी चीज को खा के उसे उल्टी के तौर पे उगल सकता था और उसके बाद काफी बड़ा ब्लास्ट होता था। अब बेन को ये वाली पावर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी क्योंकि किसी भी चीज को खाना बेन को काफी बेकार लगता था। लेकिन बेन 10 क्लासिक में अपचक की काफी बड़ी फीट हमें देखने को मिलती है जहाँ पे गाइस अपचक जो है अपनी पावर का यूज करके 2 सन की एनर्जी को इजिली गटक लेता है और उसे बाद में रिलीज भी कर देता है। और ये चीज करना काफी मुश्किल था क्योंकि उस टाइम तक नेगेटिव 10 को कोई भी हरा नहीं पा रहा था। बात यहीं पे खत्म नहीं होती। बेन 10 ओमनीवर्स में इसको लेकर काफी सारी हिडन डिटेल्स हमें दी गई थी जहाँ पे हमें पता लगता है कि इसकी स्पीसीज के लोगों में 2 तरह के लोग होते हैं, पर्क अपचक और मार्क अपचक, जिसके बारे में बेन 10 ओमनीवर्स में कई सारी डिटेल्स दी गई थी जिसको लेके हम अलग से वीडियो में बात करेंगे। अब बात करते हैं नंबर 6 के बारे में। तो ये टेट्रामैन यानी कि 4 आर्म्स। आप लोगों ने बेन 10 क्लासिक में इस चीज को काफी ज्यादा नोटिस किया होगा कि बेन 10 जो है बेन 10 क्लासिक में 4 आर्म्स का सबसे ज्यादा यूज करता था क्योंकि गाइस 4 आर्म्स जो है बेन 10 का सबसे स्ट्रॉन्ग एलियन माना जाता था। उस टाइम तक बेन के पास ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग एलियन नहीं थे जिसकी वजह से बेन 10 जो है ज्यादातर टाइम 4 आर्म्स का यूज करता था ताकि वो अपने ओपोनेंट को इजिली डिफीट कर दे। अब बेन 10 क्लासिक में हमें देखने को मिला था कि 4 आर्म्स की जो स्पीसीज के लोग हैं उनको बेन 10 क्लासिक से ही इंट्रोड्यूस कराना स्टार्ट कर दिया था। हमें कई सारे टेट्रामैन्स बेन 10 की सीरीज में देखने को मिल चुके हैं और बेन 10 ओमनीवर्स में तो हमें इनके बारे में और कई सारी डिटेल्स दी गई थी जहाँ पे हमें पता लगता है कि टेट्रामैन्स जो पूरे यूनिवर्स में सबसे पावरफुल इंजन बनाते हैं। और एक चीज और हमें देखने को मिली थी कि टेट्रामैन्स में मेल टेट्रामैन के मुकाबले फीमेल टेट्रामैन ज्यादा पावरफुल होती है। नंबर 5 पे बिग चिल। ये हमें फर्स्ट टाइम देखने को मिली थी बेन 10 एलियन फोर्स में जहाँ पे हमें पता लगता है कि बिग चिल बेन 10 का एक काफी यूनिक एलियन है जिसके पास घोस्ट टाइप पावर्स है। बिग चिल अपनी पावर का यूज करके किसी को भी फ्रीज कर सकता था, अपनी बॉडी को इंटेंजिबल कर सकता था और इसकी इंटेंजिबल बॉडी को अगर कोई छूने की कोशिश करता उस टाइम पे इसका जो ओपोनेंट है उसकी पूरी बॉडी फ्रीज हो जाती थी। इसके अलावा हमें काफी हिडन डिटेल्स दी गई थी बिग चिल के बारे में कि बिग चिल की स्पीसीज के जो लोग हैं वो 80 साल में एक बार अपने बेबीज को जन्म देते हैं जो कि चांद की तरफ चले जाते हैं। और ये चीज काफी यूनिक थी जो कि हमें बेन 10 एलियन फोर्स में देखने को मिली थी। क्या आप लोगों ने ये वाला एपिसोड देखा था या फिर नहीं, नीचे कमेंट करके मुझे बता देना। नंबर 4 पे वेविक यानी कि टोको स्टार। ये हमें बेन 10 क्लासिक के एंड में देखने को मिले थे जहाँ पे गाइस एजमत जो है ओमनिट्रिक्स के सेल्फ डिस्ट्रक्ट
डिस्ट्रक्ट मोड को ऑफ करके बैन को टोको स्टार की बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर देता है, जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि बैन की इस एलियन की जो बॉडी है वो काफी ज्यादा जायंट होती है और अपनी पावर का यूज करके विलगैक्स को इजिली डिफीट कर देता है और उसकी पूरी आर्मी को डिस्ट्रॉय कर देता है। और जब से बेंटन क्लासिक में हमें बेबिक की अपीयरेंस देखने को मिली है, उसके बाद से बेबिक की स्पीशीज के बारे में हमें काफी सारी हिडन डिटेल्स दी गई थी, जिसमें हमें पता लगा कि भले ही बेबिक की पूरी बॉडी काफी जायंट है, लेकिन अगर इसके हेड पे अटैक कर दिया जाए उसके बाद इसे हराना काफी इजी है। बेबिक के पास हमें कॉस्मिक पावर्स भी देखने को मिली थी, जिनका यूज करके अगर ये चाहे तो अर्थ के जैसे कई सारे प्लैनेट को इजिली डिस्ट्रॉय कर सकता है। नंबर 3 पे कोई और नहीं बल्कि क्रोमा स्टोन है। ये हमें फर्स्ट टाइम बेंटन एलियन फोर्स में देखने को मिला, जहाँ पे हमें पता लगता है कि क्रोमा स्टोन की जो पावर्स है वो काफी डिफरेंट है, लेकिन इसका जो होम प्लेनेट है वो कोई और नहीं बल्कि पेट्रोपिया है और ये पेट्रोपिया का गार्डियन है। बेंटन एलियन फोर्स के एपिसोड में हमें बताया जाता है कि क्रोमा स्टोन के पास इतनी ज्यादा पावर है कि वो पेट्रोपिया को दोबारा से जिंदा कर सकता है और ये चीज बैन के थ्रू हमें देखने को भी मिली थी, जहाँ पे क्रोमा स्टोन का सिर्फ एक क्रिस्टल था जिसका यूज करके बैन ने अपने डायमंड का यूज करके पूरे पेट्रोपिया को दोबारा से जिंदा कर दिया था। इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि बेंटन का क्रोमा स्टोन कितना पावरफुल एलियन है। इसको लेके बेंटन के फ्यूचर में और काफी सारी हिडन डिटेल्स हमें दिखाई जा सकती है, जिसको आप लोग देखना चाहते हो या फिर नहीं नीचे कमेंट करके मुझे बता देना। अब बात करते हैं नंबर 2 के बारे में। तो यहाँ पे मैंने रखा है गोस्ट फ्रीक को। ये हमें फर्स्ट टाइम देखने को मिला था बेंटन क्लासिक में, जहाँ पे गाइस हमें पता लगता है कि इसकी स्टोरी काफी यूनिक है। ये बंदा ओमनिट्रिक्स को चुराने के लिए आता है, लेकिन गलती से वॉच के अंदर ही फंस जाता है, जिसके बाद हमें पता लगता है कि बेंटन क्लासिक में जिस एलियन की बॉडी में ट्रांसफॉर्म होता था दरअसल वो गोस्ट फ्रीक नहीं बल्कि जेट स्केयर था, जिसकी स्टोरी के बारे में हमें आगे पता लगता है। और जैसे ही ओमनिट्रिक्स से बाहर निकलता है उसके बाद उसका प्लान स्टार्ट हो जाता है कि वो बैन की बॉडी को कंट्रोल करके सारे एलियंस की बॉडी को खुद कंट्रोल करेगा और हमेशा के लिए ओमनिट्रिक्स का यूज करेगा। इसके बाद हमें इसकी मुलाकात विलगैक्स के साथ देखने को मिलती है, जहाँ पे ये विलगैक्स के प्लान को भी कब्जे में कर लेता है, लेकिन बैन की मदद से विलगैक्स इसे डिफीट कर देता है। नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि फीडबैक है। ये एलियन काफी यूनिक एलियन था बेंटन का, जो कि हमें फर्स्ट टाइम बेंटन ओमनीवर्स में देखने को मिला था। हालांकि इसकी जो स्टोरी है हमें बेंटन क्लासिक के बाद से ही दिखा दी गई थी और ये बेंटन का एक ऐसा एलियन था जो कि ऑफ स्क्रीन अनलॉक हुआ था, जिसके बारे में हमें बेंटन ओमनीवर्स में बताया गया। फ्लैशबैक में हमें पता लगता है कि बेंटन जो बेंटन क्लासिक के बाद इस एलियन का काफी ज्यादा यूज करता था, जिसकी वजह से मैलवेयर ने फीडबैक के डीएनए को खत्म भी कर दिया था ओमनिट्रिक्स से। जिसके बाद फीडबैक बेंटन ओमनीवर्स में अपना रिटर्न करता है, मैलवेयर को हराता है और बेंटन ओमनीवर्स के लास्ट में वो बिग बैंग के अंदर एनआईएलआर की भी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जो कि काफी बड़ी बात थी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं और भी कई सारे डिफरेंट एलियंस को ऐड करना चाहता था, लेकिन टॉप 10 की लिमिट होने की वजह से मैं यहाँ पे उन एलियंस को ऐड नहीं कर पाया। अब आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे ये बताइए कि आप लोग को इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए या फिर नहीं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो चलिए फिर मैं मिलूंगा आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।